हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 20। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डाइबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डाइऑल का प्रिपरेशन, हाइड्रोक्सिलेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। 3 तरीके से होता है, केमेनोफोर, ऑस्मियम, ऑफोर और पर एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन तो समझ लेते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्कीन का ऑक्सीडेशन। अब देखो, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट मेथड। यहां पर 2 अलग अलग मेथड है एल्कीन के ऑक्सीडेशन के लिए। देखो, एल्कीन के ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड है। यहां पर हमारे 2 कैटलिस्ट यूज होते हैं। कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं बच्चों? 2 कैटलिस्ट हमारे यूज होते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर 2 टाइप के कैटलिस्ट हमारे यूज होते हैं बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केमेनोफोर H+ और OH- मीडियम में। ठीक है, एक हमारा होता है बच्चों K2Cr2O7 H+ मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। देखो, K2Cr2O7 H+ मीडियम में। ठीक है, यहां पर ये हमारा हॉट होता है। यहां पर देखो, जब आपके केमेनोफोर OH- डाइल्यूट वाले मीडियम में कोल्ड होता है तो उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। उसने 2 OH लगाए थे, लेकिन यहां पर हमारा हॉट वाला होता है। इन 2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं बच्चों? इन 2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग यहां पर ऑक्सीडेशन को प्रोसीड करते हैं। इन दो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे बच्चों? हम लोग ऑक्सीडेशन को प्रोसीड करेंगे। अब देखो, ऑक्सीडेशन हम किस तरीके से करते हैं, मैं आप लोगों को सिंपल अभी मैं इस रिएक्शन से रिलेटेड, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आप लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं ट्रिक से ही बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, ट्रिक से ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा इसमें कि इस रिएक्शन को किस तरीके से आप लोगों को डील करना है। अब देखो, मैं यहां पर कुछ एल्कीन्स लिख रहा हूं। यहां पर मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा। यहां पर कुछ एल्कीन का कुछ पार्ट लिखूंगा और यहां पर मैं आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा। अब देखो, जब ऐसा एल्कीन रहे, ठीक है, ऐसा एल्कीन रहे तो इस बॉन्ड को तोड़ूंगा। इस बॉन्ड को जब मैं तोड़ूंगा तो जितने बॉन्ड तोड़ूंगा उतने OH आ जाएंगे, जितने बॉन्ड तोड़ूंगा उतने OH आएंगे। और H को भी रिप्लेस कर देगा कौन? OH। H को भी कौन आपका रिप्लेस करेगा? OH रिप्लेस करेगा। समझना ध्यान से, H को भी आपको रिप्लेस कौन करेगा? वो OH करेगा, और जितने बॉन्ड तोड़े उतने OH। तो देखो, कार्बन बीच में बना लो। कितने बॉन्ड तोड़े? 2 बॉन्ड तोड़े, तो यहां पर 2 OH, यहां पर भी 2 OH, यहां पर हाइड्रोजन है 2 OH, यहां पर हाइड्रोजन है 2 OH, तोड़ दिए। ठीक है, अब देखो, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होना अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होता है बच्चों? तुरंत ये वाला बॉन्ड, समझना अब बात को ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा। इसी तरीके से यहां पर भी क्या प्रोसीड होगा? ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो देखो, ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा। अब कार्बन के पास क्या बचा? देखो, ये वाला बॉन्ड यहां आया तो आपका C डबल बॉन्ड O, पहले इससे C डबल बॉन्ड O, क्या बना आपका प्रोडक्ट? आपका CO2। क्या बना आपका प्रोडक्ट? CO2। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड यहां गया, यहां से आपका कौन बाहर निकला? H बाहर निकला। यहां से आपका कौन बाहर निकला? H बाहर निकला, जो कि H2O के साथ बाहर निकल जाएगा, जो कि 2 मोल H2O के साथ आपका बाहर निकल जाएगा। इन दोनों OH के साथ आपका बाहर निकल जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा। तो बचा क्या? रिमेनिंग समझो, OH बाहर निकला, OH बाहर निकला, H बाहर निकला, H बाहर निकला, ये वाला बॉन्ड यहां आया, ये वाला बॉन्ड यहां आया। तो बचा क्या? CO2 फ्रेगमेंट आपका बचा। देखो, ये वाला हुआ। इसी तरीके से हम इसको कर देते हैं। देखो, अगर मैंने इसको लिया, ये वाले फ्रेगमेंट को लिया, अब ये वाले फ्रेगमेंट को कैसे तोड़ेंगे बच्चों? मैंने आप लोगों को बताया है,
सी, जितने हाइड्रोजन रहे उसको OH से रिप्लेस करो, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने OH से रिप्लेस करो। तो यहां पर कितने बॉन्ड तोड़े, यहां पर मैंने 2 बॉन्ड तोड़े तो 2 OH लगा दिया, एक हाइड्रोजन था उसकी जगह OH लगा दिया, R की जगह कुछ नहीं करना। अब एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होना अनस्टेबल है तो क्या करेंगे, सेम फिनोमिना, ये वाला यहां चला जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और यहां से H आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर देखो कौन कौन रिमेनिंग बचा, ये OH बाहर निकला, H बाहर निकला और यहां डबल बॉन्ड आया। तो क्या बनेगा, देखो यहां पर आपका बनेगा, ध्यान से समझना, R आपका बन गया, C बन गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, C आपका बन गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, RCOO और यहां पर क्या जाएगा OH, ठीक है। और यहां से कौन बाहर निकला बच्चों, आपका H2O बाहर निकला, ठीक है। इस तरीके से यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं बच्चों यहां पर और भी हम मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, और भी हम तरीके को समझ सकते हैं। तरीका समझना है बस आपको, कैटलिस्ट यही होगा, इस कैटलिस्ट को याद रख लो, बस इतना सा काम करो फटाफट रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। अगला मैं बता देता हूं, यहां पर अगर मैंने ऐसा लिया कुछ Cr2, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो R को तो रिप्लेस नहीं करना, जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने OH और जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतने OH। तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो R। अब क्या होगा, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, ये आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होना ही अनस्टेबल, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होना बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, वो तुरंत आपका इस तरीके से टूट जाएगा, तुरंत आपका इस तरीके से टूट जाएगा। 5 से 6 बार आप लोग इसको लिखो, आपको याद ही आपको हो जाएगा। अब देखो ये वाला बॉन्ड यहां पर R को तो कुछ नहीं हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये C लिख लिया। अब यहां पर जब ये वाला बॉन्ड यहां आया तो डबल बॉन्ड O हो गया और यहां से H, यहां से OH बाहर निकला तो क्या बना, H2O। इस तरीके से हमारा यहां पर प्रोडक्ट बना, ठीक है। और भी देख लेते बच्चों, जब आपका ऐसा होगा, जब आपका एल्कीन अगर ऐसा होगा, जब आपका एल्कीन अगर ऐसा होगा, समझना बात को ध्यान से, जब आपका एल्कीन अगर आपका ऐसा होगा तो क्या बनेगा, देखो जब आपका एल्कीन अगर आपका ऐसा होगा, देखो मैं बना देता हूं एल्कीन, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब आपका एल्कीन ऐसा होगा, यहां पर भी 2 एल्कीन है, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है। तो यहां पर 2 OH, 2 OH, 2 OH, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने OH। अब फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये बाहर निकलेगा, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, यहां पर तो 4 है। अब देखो कौन कौन से मॉलिक्यूल आपके बाहर निकले, देखो यहां पर C तो ऐसा था, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड आया और क्या बाहर निकला बच्चों, 2H2O। वैसे ये CO2 गलत बनाया, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, कैसा बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर, तो यहां पर CO2 बन जाएगा। इस तरीके से आपका यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहां पर आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को बना सकते हो, ठीक है। एक और तरीका, एक और चीज, जब आपका यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक्स्ट्रा बता देता हूं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड ये आपका रहा, तो आप कैसे करोगे बच्चों, तरीका वही है, तरीका वही है, जितने बॉन्ड होंगे उतने OH लगा दो, जितने बॉन्ड होंगे उतने OH लगा दो। अब एक कार्बन पर 2 OH होना अनस्टेबल है, तो ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये बाहर निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, RCOOH, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम यहां पर ऑक्सीडेशन कराएंगे, सिंपल वही तरीका बता रहा हूं मैं सब में। अब देखो अगर मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, अब देखो इसको जब मैंने तोड़ा तो यहां पर क्या होगा, जितने बॉन्ड तोड़े उतने OH, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी OH से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये इधर आएगा, ये बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये बाहर निकलेगा, फिर देखो प्रोडक्ट आपका क्या बना,
अब फिर एज यूजुअल पुराना वाला ही प्रोडक्ट बनेगा आपका CO2 और यहाँ पर 2 मोल ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन सबके प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, इन सबके प्रोडक्ट को हम यहाँ पर इजिली समझ सकते हैं। अब देखो ये अगर आप लोगों को आ गया है तो आपको रिएक्शन आ गई है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं यहां पर अब आप लोगों को देख लेते हैं यहां पर कैसे रिएक्शन को डील करना है, कैसे हमको क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स अब हम देख लेते हैं। यहां पर राइट द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब जो रिएक्शन दिया उसका आपको प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो देख लेते बच्चों, यहां पर आपको दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन आपको MnO4 के प्रेजेंस में कराना है। MnO4 माइनस, MnO4 माइनस का मतलब भी आप क्या समझोगे बच्चों, KMnO4। अब देखो एसिडिक मीडियम बोला है और हॉट कंडीशन दिया है, तो कैसे कराओगे बच्चों प्रोडक्ट आप लोग। अब देखो, अब वही एक काटना है आपको। देखो ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। अब जब ये वाला टूटेगा तो क्या बनेगा बच्चों, देखो आप लोग जानते हो कि जितने बॉन्ड तोड़ो उतने OH के साथ रिप्लेस कर दो। ये वाला फ्रेगमेंट 1 है तो इसको मैंने 1 वाला नाम दिया। ये वाला 2 को तोड़ा, ठीक है, 2 को तोड़ेंगे तो यहां पर दूसरा कार्बन का पार्ट बनेगा। ये यहां पर क्या बनेगा बच्चों, दो दूसरे कार्बन पर देखेंगे, जितने बॉन्ड तोड़े उतने OH बाहर निकलेंगे, उतने OH आके जुड़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट पर क्या बनेगा बच्चों, CH3C। जितना H होगा उतना OH आएगा और जितना बॉन्ड तोड़ोगे उतना OH आएगा। बहुत बढ़िया, देखो ये 3 चीजें आपकी बनने वाली है। ठीक है, अब तीनों को आप लोग सही कर लो, तीनों को आप लोग सही कर लो। गलत है ये इधर जाएगा, ये वाला बाहर निकलेगा, ये इधर जाएगा, ये वाला बाहर निकलेगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, CO2 और साथ में 2 मोल ऑफ H2O निकलेगा। मोल पूछ सकता है, यहां पर भी क्या होगा, ये बाहर, ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा। तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा, CO2 और यहां पर भी आपका 2 मोल ऑफ H2O बाहर निकलेगा। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा। तो आपका क्या हुआ, CH3C। इस पर तो OH रहेगा और यहां डबल बॉन्ड O हो गया और यहां पर क्या होगा, बाहर निकलेगा H2O। तो टोटल नंबर ऑफ कितने मोल ऑफ H2O आपके बाहर निकले, 5 मोल ऑफ H2O। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, देख लो, ये इससे प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 2 मोल ऑफ CO2 बाहर निकलेगा और 5 मोल ऑफ H2O बाहर निकलेगा। तो ये होगा, इससे इसका जो प्रोडक्ट आएगा बच्चों कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। समझो, बस तरीका समझो, तरीका समझो, किसी और पर फोकस मत करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेता हूं इसी में, ताकि आप लोगों को और भी कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाए। CH डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब देखो यहां पर अब देखो यहां पर MnO4 माइनस और H प्लस की मीडिया में कराना है। अब देखो कैसे कराएंगे, मैंने क्या बोला था, जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने OH लगाएंगे। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ो, क्या ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन भी देखना है ना। हाइड्रोजन बताया था, यहां हाइड्रोजन होगा, हाँ यहां पर भी हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करना है OH के साथ और इसको भी रिप्लेस करना है। तो यहां पर क्या बनेगा, इस फ्रेगमेंट में यहां पर आपके एक OH हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन वाला को भी रिप्लेस करना है। यहां पर 3 OH आ जाएंगे। देखो 2 बॉन्ड तोड़े तो 2 OH, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया।
अब यहाँ पर C ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 OH आ जाएगा। क्या इस कार्बन पर हाइड्रोजन है? थोड़ा देखो, यहाँ जा रहे तो R, यहाँ जा रहे तो R, वैलेंसी सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इस पर। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर 2 बॉन्ड तोड़े थे तो 2 OH लगा दिए, 2 OH लगा दिए और एक हाइड्रोजन था तो 2 OH, एक OH हाइड्रोजन की जगह लगा दिए। ठीक है, अब देखो ये वाला फ्रेगमेंट तो मैंने तोड़ लिया। अब इस फ्रेगमेंट की बात कर लेते हैं। इस फ्रेगमेंट में क्या होगा? इस फ्रेगमेंट में अब देखो CH3C, अब देखो यहां पर H था तो यहां पर भी मैंने एक OH लगा दिया, यहां पर भी OH लगा दिया, यहां पर भी OH लगा दिया। अब बाकी आपका काम खत्म हो गया। अब आपका काम खत्म हो गया। अब पहले वाला ही तरीका अपनाना है। ये वाला यहां जाएगा, यहां से एक OH बाहर निकलेगा, एक OH को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। यहां से ये जाएगा, ये वाला OH आपका बाहर निकलेगा, यहां से ये आएगा, यहां से ये वाला OH आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये वाला OH आपका बाहर निकलेगा। तो अब देखो इससे क्या प्रोडक्ट बना, इससे क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, प्रयास करना, समझने का हल्का सा लिटिल बिट अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा समझ में। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, काफी इजी कंसेप्ट से बच्चों ये देख लेते हैं इसको समझने में। अब देखो इसको बनाओ थोड़ा सा। यहां पर क्या बनेगा, ये अंदर जाएगा, यहां से ये आपको बाहर जाएगा तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड हो। यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है तो यहां पर आपका क्या जाएगा, डबल बॉन्ड हो और यहां पर OH आ जाएगा। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार देखो यहां पर आपका C डबल बॉन्ड हो और यहां पर आपका OH हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपका बन गया। इससे अब इससे कैसे बनेगा समझो बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड हो OH, देखो ये आपका प्रोडक्ट बना, इससे देखो बहुत ही ज्यादा टफ रिएक्शन थी बच्चों। ये एग्जांपल काफी ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे, इसको कर लोगे तो हर टाइप के एग्जांपल आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस रिएक्शंस के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना काफी इजी है हमारे लिए, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप लोग करना। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करना कैसे किया है मैंने उसको समझने का कोशिश करना बस। CH3, हाँ इसका आप लोगों को प्रोडक्ट बताना है। इसका अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट बता दिया तो हो जाएगा काम। ठीक है, MnO4 माइनस और H+, इसमें सारे आ गए, हर टाइप के आ गए। अब देखो इसमें कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया। ये बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ H देखो, यहाँ H देखो H हो, सुनना ध्यान से, H को OH के साथ रिप्लेस करना है और जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने बॉन्ड को OH के साथ रिप्लेस करना है, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं लाना है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, दोनों का बता दिया मैंने। एल्कीन और एल्काइन दोनों का मैंने बता दिया, दोनों का ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया। इसको अगर आप कर लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारी कौन सी, ओजोनोलाइसिस। ये इतना ही है बच्चों, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है बच्चों, ओजोनोलाइसिस, 2 मिनट। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ओजोन ऑन एल्कीन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ ओजोन ऑन एल्कीन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस।
ठीक है। अब ये ओजोनोलाइसिस हम किस तरीके से कराते बच्चों, किस तरीके से हम कराते, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों का क्या होता है, यहां पर आपके 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं बच्चों? 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है बच्चों आपका, पहला स्टेप में क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। सबसे पहले स्टेप में आपका क्या होगा, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ओजोनाइड का फॉर्मेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखो ओजोनाइड का फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे पहले O3 के साथ जुड़ के ये आपका कुछ इस तरीके से बनाएगा, कुछ इस तरीके से बनाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। कुछ इस तरीके से आपका बनाएगा, ठीक है। ये बना आपका प्राइमरी ओजोनाइड, प्राइमरी ओजोनाइड, प्राइमरी ओजोनाइड, जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये आपका हाईली अनस्टेबल होता है, जो कि तुरंत आपका किस में कन्वर्ट होगा, जब ये हाईली अनस्टेबल होगा तो तुरंत आपका किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, तुरंत आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया हमारा ओजोनाइड, ये बन गया हमारा क्या बच्चों, ओजोनाइड। इस तरीके से हमारा बनता है ओजोनाइड। ये हाईली अनस्टेबल होता है, जो आपका प्राइमरी ओजोनाइड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। देखो जी, जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ओजोनाइड, प्राइमरी ओजोनाइड, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओजोनाइड, ठीक है। अब देखो प्राइमरी ओजोनाइड आपका अनस्टेबल होता है और सेकेंडरी ओजोनाइड आपका स्टेबल होता है। अब सबसे पहला मेरा काम है कि ओजोनाइड को मुझे प्रिपेयर करना है। अब देखो ओजोनाइड को प्रिपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, एडिशन ऑफ 1,3 डाइपोल। मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ 1,3 डाइपोल। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों एडिशन ऑफ 1,3 डाइपोल, एडिशन ऑफ 1,3 डाइपोल। 1,3 डाइपोल को एडिशन कराना है बच्चों, तो देख लेते हैं। ये ओजोन होता है। अब ओजोन में यहां पर आपका कौन सा साइन होता है, यहां पर आपका प्लस होता है, यहां पर आपका माइनस होता है। अब अभी देखो ये कौन सा डाइपोल है, यहां पर चार्ज आपके कौन कौन से सेंटर पर है, 1 2 3, कौन कौन से सेंटर पर है, यहां पर चार्ज आपका 1 और 2 सेंटर पर है। कौन से सेंटर पर है, 1 और 2 सेंटर पर है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1,2 डाइपोल। क्या बोलेंगे इसको हम, 1,2 डाइपोल। क्या बोलेंगे इसको हम, 1,2 डाइपोल। सबसे पहले इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1,3 डाइपोल में, 1,3 डाइपोल में। तो 1,3 डाइपोल में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसने इसको दे दिया तो ये यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, O माइनस, O माइनस। अब देखो चार्ज कहां आ गए बच्चों, चार्ज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चार्ज अब आप लोगों का कहां आ गया। अब देखो इसने ये वाला बॉन्ड छोड़ा, इसने ये वाला बॉन्ड छोड़ा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहां से बॉन्ड इधर इधर खींचा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1,3 डाइपोल। इसको क्या बोलेंगे, 1,3 डाइपोल। तो सबसे पहले मैंने 1,3 डाइपोल का प्रिपरेशन कर लिया। अब देखो 1,3 डाइपोल, अब रिएक्शन कौन करेगा, 1,3 डाइपोल करेगा। रिएक्शन कौन करेगा आपका, 1,3 डाइपोल करेगा। किसके साथ, एल्कीन के साथ। रिएक्शन कौन करेगा आपका, 1,3 डाइपोल करेगा एल्कीन के साथ। ये होता है 1,3 डाइपोल का फॉर्मेशन होना, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैंने उसकी बात कर ली नाइट्रस ऑक्साइड की, तो यहां पर क्या बन जाएगा, NO। इस तरीके से है आपका, इस तरीके से है आपका यहां पर समझना। यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर प्लस चार्ज। ये भी क्या है बच्चों, अभी 1,2 डाइपोल है। 1,2 डाइपोल को कन्वर्ट करना है 1,3 डाइपोल में, तो क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर प्लस साइन है, इसके ऊपर प्लस साइन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने यहां डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, N माइनस N डबल बॉन्ड N O प्लस। ये देखो आपका क्या बन गया, 1,3 डाइपोल। फिर से आपका क्या बन गया बच्चों, यहां पर 1,3 डाइपोल बन गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं। देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल को वॉलेटाइल करेगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर प्लस, ये इधर जाएगा,
ठीक है, ये वाला आपका यहां जाएगा, ये वाला आपका यहां जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बॉन्ड आपका इधर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस ओ माइनस। अब क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो अब आपका क्या बनेगा, एन प्लस डबल बॉन्ड एन प्लस डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। देखो आपका क्या बन गया, 1,3 डायपोल बन गया। आपका क्या बन गया, 1,3 डायपोल बन गया। तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है बच्चों, 1,3 डायपोल बनाना है, मतलब 1 और 3 सेंटर पर आपको क्या लाना है बच्चों, चार्ज लाना है। अब ये 1,3 डायपोल आपका क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये 1,3 डायपोल अब आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्किन के साथ। तो एल्किन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम किसकी, 1,3 डायपोल की। 1,3 डायपोल की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बच्चों, अब एल्किन के साथ। तो देख लेते हैं एल्किन के साथ ये आपका किस तरीके से रिएक्शन करेगा 1,3 डायपोल। तो सबसे पहले देखते हैं, अब देखो यहां पर आपका 1,3 डायपोल है, O माइनस O प्लस। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यहां होगा और ये आपका यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर। सिंपल समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, सी ओ और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड सी, ये बन गया आपका, क्या बन गया बच्चों, देखो ध्यान से, आपका प्राइमरी ओजोनाइड आपका प्रिपेयर हो चुका है। आपका मैंने क्या प्रिपेयर कर दिया बच्चों, प्राइमरी ओजोनाइड। क्या प्रिपेयर कर दिया, प्राइमरी ओजोनाइड। अब जब मैंने प्राइमरी ओजोनाइड प्रिपेयर कर दिया, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब ये प्राइमरी ओजोनाइड आपका अनस्टेबल होगा। प्राइमरी ओजोनाइड आपका अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर दो आपके देखो ऐसे ऐसे बॉन्ड है, इसके पास लोन पेयर, 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 इसके पास लोन पेयर। हाईली लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। हाईली रिपल्सिव लोन पेयर फोर्स आपका एक्ट करेगा, मतलब आपका प्राइमरी ओजोनाइड आपका अनस्टेबल होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि दो ओ बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दो ओ बॉन्ड अब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इससे कैसे हमको सेकेंडरी ओजोनाइड बनाना है उसको समझना है। सेकेंडरी ओजोनाइड इससे हमको कैसे बनाना है उसको अब हमको समझना है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें प्राइमरी ओजोनाइड में अब थोड़ा सा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, ये क्वेश्चन एक थियोरी में पूछ लिया जाता है। अब देखो ये वाला यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका खुलेगा यहां, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, तो थोड़ा देखो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड अब आपका टूट चुका है, यहां पर सी, अब यहां पर देखो यहां पर ये अब यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से ये आपका घूम जाएगा, ये आपका घूम जाएगा, तो कहां चला जाएगा बच्चों, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखो अब ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये इधर देगा और ये इसके साथ अटैच होगा। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो सी यहां पर बनेगा आपका, दो ऑक्सीजन ऊपर आ जाएंगे, दो ऑक्सीजन आपके ऊपर आ गए और एक ऑक्सीजन आपका नीचे हो गया। देखो मैंने क्या बना दिया बच्चों, सेकेंडरी ओजोनाइड। अब बात समझना, इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। अब ये माइनस चार्ज अपना इधर देगा, ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा। अब इसके ऊपर जो माइनस चार्ज रहेगा, अब देखो यहां पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, यहां पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा बच्चों, प्लस चार्ज। ये अपना इधर देगा इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत आपका क्या बना लेगा, सेकेंडरी ओजोनाइड। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, सेकेंडरी ओजोनाइड, सेकेंडरी ओजोनाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हमारा बन गया सेकेंडरी ओजोनाइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर ओजोनाइड, वो ओजोनाइलाइसिस में कितने टाइप के ओजोनाइड बनते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है। प्राइमरी आपका लेस स्टेबल होता है, सेकेंडरी आपका हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस सबसे ज्यादा इजी है, अब इसके बाद का प्रोसेस सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी ओजोनाइड को अब हमको क्लीवेज करना है। अब हमको सेकेंडरी ओजोनाइड का क्लीवेज, अब ध्यान से समझना। अब देखो क्लीवेज और सेकेंडरी ओजोनाइड, ठीक है। अब हमको रिएक्शन किसके ऊपर करानी है बच्चों,
सेकेंडरी ओजोनाइड पर, 2 डिग्री ओजोनाइड पर, ठीक है। तो यहां पर समझना, यहां पर क्लीवेज ऑफ सेकेंडरी ओजोनाइड। अब देखो सेकेंडरी ओजोनाइड का क्लीवेज हमको बड़ी केयरफुली करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है ओजोनाइड। अब देखो सेकेंडरी ओजोनाइड को मुझे क्लीवेज करने के 2 तरीके, या तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करूं, या तो मैं कौन सा क्लीवेज करूं बच्चों, या तो मैं रिडक्टिव क्लीवेज करूं। कौन सा करूं? रिडक्टिव क्लीवेज। अब देखो रिडक्टिव क्लीवेज करूं या तो मैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करूं। अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है और रिडक्टिव क्लीवेज क्या होता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में मुझको क्या क्या यूज करना पड़ता है? H2O2, ठीक है। और रिडक्टिव क्लीवेज में मुझको क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? ZnH। रिडक्टिव क्लीवेज भी आपका 2 टाइप का होगा, एक होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है। माइल्ड वाला अभी आप समझ लो, ZnH2O के प्रेजेंस में, आपके सिलेबस में इतना ही है ZnH2O के प्रेजेंस में। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखना मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ZnH2O वाला होता है, ठीक है। इसके प्रेजेंस में हमको क्या करना पड़ता है? क्लीवेज करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें और भी एग्जांपल आपको दिया जा सकता है। यहां पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग वाला बोले तो स्ट्रॉन्ग वाला रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग जानते हो, NiH2, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर आ जाएगा NaBH4, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया, लेकिन आप लोगों को मेनली इस पर फोकस करना है, ठीक है। मेनली आपको इस पर फोकस करना है। चलो अब क्लीवेज क्या होता है समझना। क्लीवेज में क्या होगा मैं आपको सिंपल बता देता हूं। यहां पर माइल्ड में प्रोडक्ट क्या बनेगा और स्ट्रॉन्ग में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो ओजोनाइड का क्लीवेज करने पर आपका ओजोनाइड को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर या फिर मैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मेरा रिएक्शन होने पर मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करता हूँ। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा बच्चों? प्राइमरी ओजोनाइड के बाद सेकेंडरी ओजोनाइड। अब जो भी काम होगा वो हमारा किस पर होगा बच्चों? सेकेंडरी ओजोनाइड पर। तो मैं अब आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना बताता हूँ। डायरेक्टली प्रोडक्ट अब आपका कैसे बनेगा, जो तो था सारा थीम मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी और प्राइमरी कैसे होता है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बनाना बताता हूं। देखो प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट में आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखो आप लोगों को सिंपल समझना है, माइल्ड ओजोनाइड। सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग का, तो सबसे पहले मैं आपका रिड्यूसिंग का बता देता हूं बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट में पहला माइल्ड मतलब ZnH2O वाला। अब देखो क्या करेंगे बच्चों? कुछ नहीं करेंगे इस रिएक्शन में, बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ो और वहां O लगा दो। देखो जैसे माइल्ड वाला मैं आप लोगों को बताता था, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH है। अब इसकी रिएक्शन देखो O3 के साथ करानी है ZnH2O। अब आप लोगों को ZnH2O दिखा आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों को ZnH2O दिखेगा इसका मतलब माइल्ड रिड्यूसिंग वाला है, तो कुछ नहीं करना, इस बॉन्ड को काटना है, यहाँ O लगा दो, यहाँ O लगा दो, ठीक है। लगा दिया। अब देखो पढ़ो इसको, CH3CHO क्या बना? CH3CHO। यहां क्या बनेगा? यहां भी आपका CH3CHO बनेगा। सिंपल आपको प्रोडक्ट बना देना है, सिंपल। अगर मैं इस तरफ बात करूं, देखो यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इसका कराना है आपको माइल्ड वाला इसका कराना है, तो आपको कैसे कराओगे बच्चों? माइल्ड वाला इसका कराना है तो कैसे कराओगे? देखो यहां पर देखो, अब यहां पर ये O कर दिया,
ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 अब इसको पढ़ो, CH3 CO बना दिया। इसको पढ़ो, CH3 CH3 CHO, ये मेरा बन गया। काफी इजी था, काफी इजी था। अब देखो एक और बता देता हूं मैं आपको। अब देखो ये वाला समझो, यहां पर तोड़ो O3 ZnH2O के साथ, यहां पर O, यहां पर इधर O देंगे, एक यहां देंगे, एक यहां O देंगे, एक यहां O देंगे। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से सुना, ये वाला बॉन्ड तो आपका टूट नहीं रहा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियसली होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सी यहां होगा, पढ़ना सीखो, यहां पर एक सी होगा, CHO, नीचे क्या बन जाएगा, CHO। अब ऊपर जाके क्या जुड़ा हुआ होगा इसके साथ, CHO। उसी तरीके से यहां पर भी आपका CHO, यहां पर भी आपका CHO, यहां पर भी CHO, यहां पर भी CHO, तो कितनी बार, यह आपका 3 मोल आ जाएगा। कितने मोल आ जाएगा आपको, 3 मोल। इस तरीके से हम यहां पर ओजोनोलाइसिस कराते हैं। ये तो था हमारा माइल्ड के कंडीशन में। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कंडीशन में तो क्या करना है बच्चों, सेकंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कंडीशन में तो क्या करना है बच्चों, माइल्ड वाला नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला है। इसमें कौन कौन होता है बच्चों, निकल H2 होता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। अब बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, देखो अब देखो यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा समझना, जैसे CH3CHO होता है, एल्डिहाइड को है ना, ये तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। एल्डिहाइड को तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। ध्यान रखना, माइल्ड वाला आपको कहां तक लेके जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो यहां पर अल्कोहल, जो यहां पर क्या बना होगा, जो यहां पर आपका एल्डिहाइड बना होगा उसको ही अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, उसको ही अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। लेकिन यहां पर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहां पर CHO बनेगा, लेकिन जहां पर क्या होगा, ये इसको भी रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करके अल्कोहल तक लेके चला जाएगा। रिड्यूस करके कहां तक लेके चला जाएगा, अल्कोहल तक लेके चला जाएगा। नहीं आया समझ में, रिड्यूस करके जो आपका ये है उसको अल्कोहल तक लेके चला जाएगा। और आप लोग जानते हो निकल H2 के प्रेजेंस में कैसे होता है बच्चों, अगर ये एल्डिहाइड है तो यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के एक H यहां जोड़ना पड़ता है, एक H यहां जोड़ना पड़ता है। तो अगर मैंने इसी एग्जांपल को सेट करता हूं, सिमिलर एग्जांपल सेट करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो मैंने बोल दिया यहां पर ओजोनोलाइसिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर निकल H2 ज्यादा अच्छे से आपको ध्यान रहेगा। अब देखो ओजोनोलाइसिस का काम क्या रहेगा, सबसे पहले आप तो सिंपल वाला करो, ZnH2O वाला करो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कर दिया। अब देखो जब आप एल्डिहाइड से अल्कोहल जाते हो तो वो आपका रिडक्शन होता है, वो आपका क्या होता है बच्चों, रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग वाला है। अभी मैं आपको ऑक्सीडेशन वाला भी बताऊंगा, तो उसको समझो, इसको पढ़ो एक बार, क्या बनेगा, पढ़ो इसको एक बार, CH3CHO बनेगा। ठीक है, बन गया। यहां से पढ़ो तो यहां पर भी आपका CH3CHO बनेगा। अब देखो थोड़ा सा CH3CHO को एक्सपांड करो, ये मैंने ZnH2O के हिसाब से बना दिया, ये मैंने किसके हिसाब से बनाया, ZnH2O के हिसाब से, लेकिन मुझे इसके हिसाब से चाहिए तो मुझे इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करूंगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ H को जोड़ दूंगा, तो आपको क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। देखो बन गया। मैंने आप लोगों को निकल H2 में बताया था एल्डिहाइड का रिडक्शन बताया था ना, वही फिनोमिना आपको लेना है। समझ में आया, नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल CH3CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो O3 के साथ रिएक्शन कराओगे निकल H2 के प्रेजेंस में, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले सिंपल ZnH2O वाला कराओ। देखो यहां पर ये O कर दिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3,
यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CHO, ये बन जाएगा। अब देखो यहां पर अब क्या है, निकल H2 है, निकल H2 है, स्ट्रॉन्ग है, इसको ऐसे नहीं रहने देगा, इसमें भी इसका भी रिडक्शन करेगा। अब देखो ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH3। याद आया निकल वाला कंसेप्ट। अब यहां पर एल्डिहाइड को क्या करेगा बच्चों, एल्डिहाइड कैसे बनता है, एल्डिहाइड बना देता हूं बच्चों में, यहां पर COH। अब पाई बॉन्ड तोड़ेगा, 2 OH लाके जोड़ देगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, 2 H लाके जोड़ देगा, तो यहां पर CH2OH। देखो पुराना वाला एल्डिहाइड निकल वाला, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, काफी इजी है हमारे लिए यहां पर प्रोडक्ट को फॉर्म करना। तो ये तो था माइल्ड के प्रेजेंस में और ये तो था स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में। अब हमारा कौन सा बचा बच्चों, ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव वाला कैसे करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेटिव वाला कैसे करेंगे, ऑक्सीडेटिव वाला कुछ नहीं, ऑक्सीडेटिव वाले में कुछ नहीं करेंगे। देखो ऑक्सीडेटिव वाले में एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। अब देखो इफ ऑक्सीडेटिव in presence of third in presence of oxidative ozonolysis। अब देखो ऑक्सीडेटिव में कौन कौन आपके कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, आपका एक ही होता है H2O2। अब देखो H2O2 क्या करेगा बच्चों, मैंने आपको बताया था अल्कोहल है, सुनना, एल्डिहाइड को अल्कोहल रिडक्शन हुआ। अब देखो एल्डिहाइड को अगर ये यहां पर एल्डिहाइड को अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये आपका ऑक्सीडेशन होता है। पहले सिंपल आप लोग ZnH2O से ये वाला बनाओ, फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर डालो तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। जैसे इस एग्जांपल समझते हैं बच्चों, आपको एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा काम करना है। देखो CH3 C, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH3 H लगा दिया, यहां पर भी H लगा दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, O3ZnH2O क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले अब O3ZnH2O आपका क्या करेगा, जहां ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, यहां हो। अब इसको पढ़ो, स्पेल करो, CH3CHO बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, CH3CHO। देखो 2 पार्ट में तोड़ दिया, काफी इजी है। अब यहां पर जो एल्डिहाइड बना है, देखो ध्यान से समझना, CH3COH एल्डिहाइड बना है। अब एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसको आप लोग सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर डालो, सिंपली आप इसको किस में कन्वर्ट कर डालो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों, ये देखो CH3COOH, यहां पर क्या बन जाएगा, CH3COOH। ये हो गया आपका H2O2 के, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका H2O2 उसके प्रेजेंस में होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले ZnH2O वाला निकालो, उसका करो, बस ऐसे करना, एक साथ मत करना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूं बच्चों जी, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहां पर O3ZnH2O के साथ, ठीक है। जब अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से वही फिनोमिना, 2 पार्ट में तोड़ दो। कितने पार्ट में तोड़ दो बच्चों, 2 पार्ट में आप लोग तोड़ दो। जब इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CO, ठीक है। अब यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा देखो H2CO पढ़ो, स्पेल करो, H2CO को मैं क्या लिखूंगा, HCHO लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसको HCOH। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। नाम ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड। 2 कार्बन है ना, एसिटैल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। नाम अभी से ध्यान रखो, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है।
अब देखो ये बन गया आपका, और इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। ठीक है, अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना रहता है, कार्बोक्सिलिक में, तो इसको कन्वर्ट करो। तो जी जब आप इसको कन्वर्ट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना कीटोन का कुछ नहीं होगा, कीटोन का कुछ नहीं होगा। तो अब आपका अगर मैंने पहले तो ZnH2O के साथ कराया, लेकिन अगर जब मैं इसका रिएक्शन O3 और H2O2 ऑक्सीडेटिव के साथ कराऊंगा तो आपका कीटोन का कुछ नहीं होगा, तो कीटोन तो वैसा ही रहेगा ZnH2O वाला, लेकिन यहां पर साथ में क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। सबसे पहले आप लोग किससे निकालो, ZnH2O से एल्डिहाइड वो वाला सेगमेंट निकालो। अगर एल्डिहाइड को अगर आपने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब आपका ऑक्सीडेटिव होगा, H2O2 वाला होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट लिया तो उसी एल्डिहाइड को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कोहल में, और उसी कीटोन को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कोहल में। ध्यान रखना कीटोन का ऑक्सीडेशन आपका पॉसिबल नहीं है, कीटोन का ऑक्सीडेशन आपका पॉसिबल नहीं है। वो कुछ कंडीशन होती है पॉप रूल, उसके हिसाब से आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन आपका होता है। तो ये तो था हमारा ओजोनोलाइसिस। आप इन सभी क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को किस तरीके से हमको यहाँ पर डील करना है। बार बार अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, अब कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, उल्टा पूछता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, उल्टा पूछता है। तो उल्टा क्या पूछता है बच्चों, यहां पर समझना, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। एक क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये यहां पर काफी इजी है, ये कर लिया काफी ज्यादा है। फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। क्वेश्चन उल्टा पूछता हूं, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड है। पहला CH3CHO 2 मोल। अब ये किसका ओजोनोलाइसिस कराने पर बना होगा बच्चों, बताओ ये किसका ओजोनोलाइसिस कराने पर बना होगा, थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान दो। अब देखो इसका ओजोनोलाइसिस यहां पर सिंपल में बोल सकता हूं। अब देखो इसका यहां पर CH डबल बॉन्ड CH CH3, देखो इसका कराओ, ये बन जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमको सोचना होता है। एक और क्वेश्चन जैसे मैं ले लेता हूं बच्चों आप लोगों के सामने, अच्छा क्वेश्चन। अब देखो ये वाला कैसे, ये वाला आपका कब बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका कब बनेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट आपका कब बनेगा ये आपसे पूछा गया है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये वाला हो आपका एक साथ जुड़ा होगा, O3 ZnH2O के साथ रिएक्शन कराने पर कुछ ऐसा था। तो हम सोचेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एल्डिहाइड, यहां पर आपका क्या एल्डिहाइड बना है, यहां पर आपका एल्डिहाइड बना है। ठीक है, हम थोड़ा सा इस पर स्ट्रेस देंगे तब हमको समझ में आएगा। यहां पर क्या बना है बच्चों, एल्डिहाइड बना है और साथ में एक और प्रोडक्ट बना है HCHO, ये भी बना है। अब ये तीनों प्रोडक्ट कब बने होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे। तो थोड़ा सा देखो, इसको पहले बना लो CH3CO CH3। अब ये डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड था, इसको एल्कीन कर दो। यहाँ पर डबल बॉन्ड O बांटा गया है ना, तभी यहाँ पर आपका CH हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH हो जाएगा। अब देखो ये वाला डबल बॉन्ड इससे कनेक्ट करो, तो अब देखो यहाँ पर CH2। अब इसको काट के देखो, यहां काटा तो यहां पर O, चेक कर लेना तुरंत। अब देखो CH3CO बन गया। अब यहां पर CHO CH2 CHO
CHO CH2 CHO, ठीक है, CH2O मतलब HCHO, तो HCHO। इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है बच्चों एज एग्जांपल, तो आप लोग इसको ध्यान रखो, आप लोग इसको ध्यान रखो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं यहां पर, थर्ड एक क्वेश्चन और हम करते हैं ताकि आप लोगों की कंसेप्ट क्लियरिटी ज्यादा हो जाए। फिर ओजोनोलाइसिस के बाद आपका एल्किन समाप्त हो जाएगा अब, ठीक है। इसको एक और यहां पर रुको 2 मिनट, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हाँ ये सही है। अब देखो इसका ओजोनोलाइसिस, ये मुझे प्रोडक्ट मिला किससे, O3ZnH2O से। O3ZnH2O से मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिला। कैसे मिला होगा सोचो थोड़ा सा, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहा होगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन बनाया। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आपका रहा होगा 1 2 3 4 5। देखो 4 पर आपका क्या है, CH3 है, और 1 और 5 के बीच आपका डबल बॉन्ड रहा होगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन गया आपका रिएक्टेंट, इससे आपका ये बना होगा। तो ये काफी इजी है, आप लोग चाहोगे तो आप लोग तुरंत बना सकते हो इसको, तुरंत आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन, इसमें देखो ZnH2O के साथ तो कर लिया, H2O2 के साथ भी करके देखते हैं एक बार, H2O2 के साथ भी करके देखते हैं एक बार, काफी इजी है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, हाँ मेरे पास आया ये CH3 CO CH3 CO और ये वाला प्रोडक्ट बना मेरा COOH। तो क्या होगा बच्चों, आपका ऐसा था, एरो का साइन इस तरफ, O3H2O2। अब यहां पर आपका रिएक्टेंट क्या रहा होगा, थोड़ा सा सोचो। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव केवल एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है, तो सबसे पहले क्यों ना चुपचाप से आप इसको, ये ऑक्सीडेटिव है एल्डिहाइड, सबसे पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया। अब चुपचाप आप इसके साथ जोड़ो, देखो यहां पर CH3 CH3, वही तरीका अपनाना है जो मैंने आप लोगों को बताया, CH3 इससे बना होगा। नहीं विश्वास हो तो थोड़ा इसको तोड़ोगे तो यहां पर कीटोन बन जाएगा, यहां पर एल्डिहाइड बन जाएगा, और ऑक्सीडेटिव होने की वजह से एल्डिहाइड तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट वो होगा कार्बोक्सिलिक में। तो जस्ट उल्टा काम करना है, जस्ट उल्टा काम करना है, ठीक है। ऐसे आप लोग कोई सा भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। अभी अगर मुझे पूछ लिया जाए 5th क्वेश्चन, मैंने दे दिया CH3 COOH। अब इसमें आप लोग टेंशन में आ गए, आप लोगों को नहीं पता पड़ा कि कैसे करना है, कैसे करना है, आप लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा है। आप लोग अब देखो कैसे करोगे बच्चों। अब आप इसको तुरंत, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव वाला काम, ऑक्सीडेटिव वाले से पहले क्या बनाओगा, एल्डिहाइड बनाओगा, तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो, 2 मोल CH3 CHO। अब 2 मोल था तो 2 मोल कब बनेगा CH3 CHO आपका, जब ऐसा होगा, ठीक है। और ध्यान रखना यहां पर नंबर ऑफ कार्बन हर जगह सिमिलर रहेगा, यहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन रहेगा यहां पर नंबर ऑफ कार्बन में कहीं कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर ओजोनोलाइसिस के रिएक्शंस को देख लिया है बच्चों। आप लोग काफी अच्छे से समझ लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल जेईई में आता है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। काफी उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, और इस तरीके से हमारा एल्किन खत्म होता है। अब एल्किन में एक तुम्हारा रिएक्शन पाथवे बचा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पाथवे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। जहां तक अब आपका एल्किन आपका समाप्त होता है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इतने ही क्वेश्चंस की कॉपी के सारे क्वेश्चन 5-6 बार कर जाओ, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।